देखो गाइस, ये एक प्रॉब्लम है और बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है। इसको आप एरर भी कह सकते हो, क्योंकि अगर कंट्रोल में नहीं किया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखो, जैसे कि ये मेरा फ्रंट एंड है, मैं यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट दिख रहा है, वी केयर अबाउट योर। मैं चाहता हूँ इस के आगे, योर के आगे कुछ वर्ड प्रिंट हो जो ऑटोमेटिकली रन होता रहे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ मैं कहाँ बोल रहा हूँ। जैसे कि ये है, यहाँ पर मैं बोलता हूँ, यहाँ पर, यानी यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट आता रहे और ये चलता रहे। तो ऐसे केस में हमें सबको पता है कि अगर हमें ऑटोमेटिकली कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करवाना है, इसका मतलब कि हमें कोई लूपिंग की कोडिंग का यूज़ करना है। और रिएक्ट में या जावा स्क्रिप्ट में आप कोई भी लूपिंग का यूज़ करते हैं तो या तो फॉर लूप यूज़ करते हैं या तो सेट इंटरवल का या कोई अदर कोड यूज़ करते हैं। पर जनरली जो मोस्ट पॉपुलर है कि एक कंडीशन के हिसाब से यानी टाइम के हिसाब से हम सेट इंटरवल का यूज़ करते हैं। सेट इंटरवल के हिसाब से हम एक टाइम के अकॉर्डिंग इसको हम किसी भी कोड को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सेट इंटरवल का फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रिंट मुझे क्या कराना है, ये मुझे प्रिंट कराना है। और ये एक मेरा यूज स्टेट का अपडेट लग रहा है जो कि इंडेक्स पे काउंट, जो कि इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट करेगा। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो पूरा एक बेस बना के चलना है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि यूज स्टेट के अंदर कोई भी वैल्यू अपडेट होती है तो उसके जरिए वो पूरे कंपोनेंट को फिर से रेंडर करना है, रेंडर करता है। ये पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो फिलहाल के तौर पे मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक टेक्स्ट प्रिंट हो और मैं इसको पहले 1 सेकंड में रन करना चाहता हूँ ताकि ये सेंट इंटरवल 1 सेकंड में रन हो। और जैसे ही ये 1 सेकंड में चलेगा तो इसके अंदर मैं इस वाली स्टेट की इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट करूँगा 1 से, ताकि मुझे हर इंडेक्स के हिसाब से ये टेक्स्ट मिलता रहे और प्रिंट होता रहे। तो मैं इसका कोड लिख देता हूँ, सेट IND, जो कि एक प्रीवियस वैल्यू लेगा, मतलब अपनी बेस की वैल्यू लेगा। सेट IND का मतलब ये वाला फंक्शन जिससे कि यूज स्टेट अपडेट होगा। तो पहले तो मैं कंडीशन ये लगा दूंगा कि अगर प्रीवियस की वैल्यू मेरी, यानी प्रीवियस की वैल्यू लास्ट वर्ड डॉट लेंथ से -1 से अगर ज़्यादा हो या इक्वल हो तो ये क्या करे, ये रिटर्न कर दे 0, रिटर्न कर दे 0, ठीक है। एल्स के तौर पर ये रिटर्न कर दे प्रीवियस +1। अब ये क्या है, यहाँ पर ये होना चाहिए। अब इसके हिसाब से क्या, सेट इंटरवल में ये बार बार की वैल्यू, यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू अपडेट होगी और यहाँ से ये वैल्यू मुझे लेनी है। तो इस अब मुझे यहाँ पर क्या लिख देना है, यहाँ पर मुझे इसको हटा के मुझे ये लिख देना है, लास्ट वर्ड्स की वैल्यू मुझे उस काउंट के हिसाब से लेनी है, गेट IND, ठीक है। अब सेंट इंटरवल के अंदर मैंने वैल्यू को अपडेट करा, यानी इंडेक्स की वैल्यू अपडेट करी और गेट इंडेक्स के जरिए मैंने यहाँ से ले लिया। अब क्या है कि मेरा यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, मेरा ये लूप अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये रिफ्रेश हो रहा है। ये हैंग इसलिए कर रहा है, मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ ये हैंग क्यों कर रहा है। अभी देखो ये मेरा ये कोड चल रहा है, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो ये फटाफट चल रहा है। इसी मैं इसको पहले इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं कमेंट नहीं करूँगा तो मेरा जो लैपटॉप पूरी तरह हैंग हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब ये क्या हो रहा है, देखो ये फटाफट चल रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। अब ये क्यों हो रही है मैं आपको समझा रहा हूँ। हमें सेट इंटरवल को ऐसे नहीं लिखना चाहिए, या फिर कोई भी टाइम इंटरवल का फंक्शन हमें ऐसे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अगर हम तब भी ऐसे लिखते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम के अंदर देखो, जैसे कि मैंने को पहले बताया था कि यूज स्टेट जो फंक्शन है, कोई भी अगर वैल्यू अपडेट होती है तो यूज स्टेट के अंदर जितना भी कोड है वो फिर से रेंडर होता है। इसका मतलब कि सेट इंटरवल के अंदर जब भी 1 सेकंड के अंदर इसका कोड रन हो रहा है और सेट IND जो कि यूज स्टेट का एक फंक्शन है, ये वैल्यू अपडेट हो रही है तो ये कंपोनेंट फिर से रेंडर हो रहा है और उसके फंक्शन दो सेट इंटरवल फंक्शन दोबारा है। तो मतलब जैसे ही यूज स्टेट की वैल्यू अपडेट हो रही है, कंपोनेंट री रेंडर होने की वजह से सेट इंटरवल दोबारा कॉल हो रहा है। और इसी वजह से ये हमारा जो पेज है, ये हमारा जो है टेक्स्ट है, ये लगातार बार बार प्रिंट हो रहा है। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसी वजह से आपका जो साइट है हैंग में चल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। और यही एक आगे एरर क्रिएट कर सकते हैं, पर इसका एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन इसका है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट की हमें पता है कि ये कंडीशन के बेस पे चलता है, एम्प्टी है या एम्प्टी के अंदर कोई कंडीशन। अगर मुझे सेट फिल इंटरवल फंक्शन में इसके अंदर लिख दूँ तो ये बेसिकली बिना किसी एरर के चलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, क्योंकि यूज स्टेट जो है मैंने एक एम्प्टी एरर लगा रखा है। अगर एम्प्टी एरर लगा रखा है तो एक बार चलना चाहिए, तो ये इंटरवल में कैसे चलेगा। वो इसलिए क्योंकि जब हमारे पास फर्स्ट टाइम रेंडर होता है, रेंडर होने के साथ साथ कोडिंग भी हमारे नोट हो जाते हैं। इसका मतलब एक डिपेंडेंसी एरे की वजह से, खाली एम्प्टी की वजह से यूज इफेक्ट तो चलेगा, पर सेट इंटरवल ही उसके अंदर ही सेट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली 1 सेकंड के अकॉर्डिंग चलेगा। तो अगर मैं इसको अब रिफ्रेश करूँगा तो अब ये मेरा कोड है, हर सेकंड के हिसाब से टेक्स्ट अपडेट दे रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है। ये एक प्रॉब्लम है, आपको चीज़ दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है।
पहले मैं प्रॉब्लम क्या है कि यूज इफेक्ट भी हमारे कोड को रन करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले तो मेरे यूज कंसोल के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई एरर नहीं है, ये एक डोम का एरर है, इसे इग्नोर कर सकते हो आप। तो ये तो एक हमारा टेक्स्ट है जो सक्सेसफुली हमारा प्रिंट हो रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि एरर कहाँ पर आ रही है। अब एरर देखो यहाँ पर आ रही है। अब जैसे ही मैं सॉरी जैसे ही मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये यूज इफेक्ट है। यूज इफेक्ट एक एम्प्टी आ रहा है, सेट इंटरवल कॉल हो रहा है। अब आप एक चीज़ देखो, मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख देता हूँ। यहाँ पर शायद आपको ये आपको सही रहेगा, दिख जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ console.log वैल्यू, और मैंने यहाँ पर ये लिख दिया प्रीवियस। अब एक चीज़ देखना, तो जैसे ही मैं इस पर रिफ्रेश करूँगा, अब आप देखो क्या प्रिंट होगा। अब आप देख सकते हो मेरा जो टैक्स है वो कंसोल में कैसे प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो वैल्यू 28, 32, 36, 38, 42, यानी हर बार 4 के अमाउंट से ये इंक्रीज हो रहा है, और जबकि मैंने इसको एक ही बार लिखा है। अब यहाँ एक चीज़ देखो, मैं इसको 4, 5, 6, 7, 8, 8, 0, 1, ये एक्चुअल में जो ये अमाउंट आप देख रहे हो या फिर जो गेट काउंट की वैल्यू देख रहे हो, ये डबल टाइम प्रिंट हो रही है। मतलब जब का मेरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है उस टाइम तो ये प्रिंट हो रहा है, साथ ही साथ दूसरी वैल्यू भी प्रिंट कर दे रहा है। मतलब अगर मान लो मेरे गेट काउंट की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर मेरी अभी क्या है, गेट IND की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू अगर 4 है तो ये 4 के साथ 3 भी प्रिंट कर दे रहा है। मतलब पहले 3 प्रिंट हो रहा है फिर 4, यानी एक टाइम पे ये दो बार चल रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि सेट इंटरवल क्या करता है, जैसे ही आप, क्योंकि देखो एक यूज स्टेट भी एक तरह का लूप ही है। यहाँ पर अगर कोई अपडेट होगा तो पूरा कंपोनेंट रेंडर होगा, और अगर आप ऐसे यूज इफेक्ट के अंदर सेट इंटरवल लिख दोगे तो एक्चुअल में क्या होगा कि हमारे जो डोम के अंदर है, या डोम समझ लो या कुछ और समझ लो, जिसके अंदर हमारी पहले से स्टेट की वैल्यू भी स्टोर हो जाती है। यानी जब सेट इंटरवल के अंदर वैल्यू अगर 3 होगी तो 3 का कोड तो चल जाएगा, लेकिन जैसे ही ये 4 पे आएगा तो 4 के बाद जब ये प्रिंट होगा तो वो 3 की वैल्यू भी प्रिंट कर देगा। मतलब एक स्टेट ये पहले से सेव होकर चलता है, लेकिन इसी वजह से ये 3 और 4 इकट्ठे प्रिंट हो रही है। अब इसका एक सोल्यूशन है, आपको बस क्या करना है, यहाँ पर यूज इफेक्ट में रिटर्न कर देना है। यहाँ पर आप एक एम्प्टी एरे भी रिटर्न कर सकते हो अगर ऐसा कोई केस आता है, पर क्योंकि मैं सेट इंटरवल का यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको इसी को क्लियर कर देना है, क्योंकि क्लियर का एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है गेट, नहीं इसका नाम होता है क्लियर इंटरवल, गेट इंटरवल। ठीक है। अब आप देखो, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब देखना मेरा कोड कितनी बार चलेगा, 4, 6, 8, 10, 2 बार से इंक्रीज हो रहा है, 2 बार से, इसलिए देखो अब देखो 6, 6, 7, 7, पहले 4 बार से इंक्रीज हो रहा था, वीडियो किसी करके दोबारा देखना, 4 बार से अमाउंट हो रहा था, अब 2 बार से हो रहा है, 1, 3। अब आप सोच रहे हो 2 बार क्यों, अब आप सोच रहे हो 2 बार क्यों, ये इसका बाय डिफॉल्ट नेचर है। 2 बार इसलिए क्योंकि मेन जेक्स के अंदर हमारा ये स्ट्रिक मोड होता है, इसी वजह से ये 2 बार प्रिंट होता है। इसके कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। पर ये सोचने वाली बात है कि पहले 4 बार हो रहा था, अब ये 2 बार हो रहा है। 2 बार हो रहा है मतलब सही केस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कि 4 बार केस नहीं चलना चाहिए। इसी वजह से हमको सेट इंटरवल हमेशा ऐसे यूज इफेक्ट कोड के अंदर लिखना चाहिए। अब ये कोड मैंने, अब एक दोबारा समझाता हूँ, ये मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब भी सेट इंटरवल के अंदर हमारा कोई यूज स्टेट अपडेट होता है तो उसके साथ साथ हमारा कंपोनेंट फिर से रेंडर हो जाता है। और कंपोनेंट के अंदर क्योंकि यूज स्टेट पहले से ही होता है, कंपोनेंट के अंदर क्योंकि सेट इंटरवल पहले से ही होता है, इसलिए वो हर अपडेशन के साथ सेट इंटरवल को फिर से कॉल कर देता है। इसका मतलब फास्ट परफॉर्मेंस हो जाती है, वेबसाइट हैंग हो जाती है और कंप्यूटर स्लो हो जाता है। इसलिए हमें यूज इफेक्ट के अंदर उसको लिखना चाहिए ताकि वो एक ही डिपेंडेंसी के पूरा कोड चल जाए, पर उसमें भी हमें रिटर्न करवाना पड़ता है ताकि वो हमारा पहला जो स्टेट है, डोम का पहला स्टेट क्लियर हो जाए और फ्रेश डोम लोड हो जाए। तो इसी वजह से हमें कोड को ऐसे लिखना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।